मैं मानती हूँ कि ज़ारा ने देर कर दिया, हमें बेखबर रखा, ये गलती है उसकी। लेकिन तुम ज़ारा को जानते हो, वो सहमी हुई डरी डरी सी तो रहती है और लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो एलिज़े की तरह तेज तरार नहीं है कि झूठ बोल बोल के लोगों को बदगुमान करे। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे क्यों ज़ारा पर इतना गुस्सा आया कि मैं उससे पूछगछ करने यहाँ चला आया। अब उस लड़की से मैं किस हैसियत से सवाल जवाब कर सकता हूँ? जब उसने मेरी इज्जत, वकार और रिश्ते का लिहाज नहीं किया तो मैं ये तो जमाल साहब की गाड़ी लग रही है। सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बाहर क्यों खड़े, अंदर आए ना। बस वो बुआ से मिलने आया था मैं। अम्मा तो जी घर पे नहीं है, ज़ारा बीबी के साथ अस्पताल गई हैं। अच्छा, कैसी तबीयत है ज़ारा की? तबीयत तो मुझे मालूम नहीं है जी, आप नदीम भाई को कॉल कर लेना, उन्हें पता होगा। ज़ारा बीबी ना आजकल नदीम साहब से ही बातें करती हैं। भाई हम तो छोटे और गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन इज्जत और गैरत का एहसास तो ना जी मांगने वाले फ़कीरों को भी होता है। ज़ारा बीबी ना आजकल सिर्फ नदीम साहब के साथ ही ताल्लुकात बढ़ा रही हैं, उन्हीं के साथ अस्पताल जाती हैं और उन्हीं के साथ ही वापस आती हैं। हालांकि इस वक्त तो उन्हें अपने शौहर के साथ होना चाहिए ना जी, क्योंकि उनकी तो तलाक भी नहीं हुई है। अब आप उन्हें समझाएं ना जी। देखें, हम तो इस मसले में कुछ भी नहीं कह सकते ना, वरना बदनामी तो आपकी होगी ना साहब जी। हाँ बेटा, थैंक यू। ठीक है। ये वाला। यही हॉस्पिटल है? हाँ, रमीशा ने इसी हॉस्पिटल का बताया। थर्ड फ्लोर, रूम नंबर 312। अब तुम खुद जाके देख लो कि ज़ारा वहाँ क्या कर रही है। ज़ारा, आराम से बेटा। देखा, मैं कहती थी ना, इतनी बड़ी खबर सुन के दानियाल रुक ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने तुम्हारी फौरन दुआ कबूल कर ली। इतनी गंदी ज़बान से मेरा नाम नहीं लेना। दानियाल, आप प्लीज बैठे, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन, माफी, तलाफी, वजाहत नहीं चाहिए। तुम्हारा ना यार इस औरत से कोई भी ताल्लुक हो, रखो तुम। मेरा इससे जो भी ताल्लुक था ना, वो अब खत्म हो चुका है। दानियाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए, प्लीज दानियाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए। देखो बेटा दानियाल,
तुम एक बार हमारी बात आराम और ध्यान से सुन लो। तुम्हें जो भी फैसला करना हो ना तुम कर लेना। ज़ारा माँ बनने वाली है और जब तक ये ऐसे है तुम इसे तलाक नहीं दे सकते, यही कहना चाहती है ना आप? मुझे तलाक नहीं चाहिए। बुआ बोल क्यों नहीं रही है? समझाए इनको, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे यार, तुम्हें याद है तुम मुझसे क्यों लड़के गई थी? तुम मुझसे इसी लड़के गई थी क्योंकि तुम्हें मेरे और अलीजा के किसी ताल्लुक पे शक था, जो था भी नहीं। और यहां तुम ये इस नदीम के साथ ये क्या है? आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। किरदार? तुम एक बात समझ लो ज़ारा, आज से ना मेरी नजरों में ना तो तुम्हारी कोई इज्जत है, ना ही तुम बाहया, ना ही तुम बाकिरदार। और मैं बेवकूफ, मैं तो कितने अरसे से जानता हूं ना कि तुम दोनों राब्ते में हो, फिर भी मैं, और आज देख भी लिया यहाँ पे तो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुदा का खौफ नहीं है अपनी बीवी पे इस तरह इल्जाम लगाते हुए? मेरी कोई बीवी नहीं है, तुम मेरी बीवी कहलाने का हक खो चुके हो। दोबारा ना अपनी जुबान से खुद को मेरी बीवी नहीं कहना और मुझे अपना हस्बैंड नहीं कहना, समझी? दानियल, दानियल प्लीज आप मेरी। तुम्हें बोला है ना यार, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। तुम्हारी कोई बकवास दास्तान नहीं सुननी मैंने। ऐसा ना करें ज़ारा। नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है। दानियाल, कहाँ थे बेटा? ऑफिस फ़ोन किया, वहाँ भी नहीं थे। फिर इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, तुम फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे थे। कहाँ हो तुम? कुछ खास नहीं मामा, बस ज़ारा से मिलने गया था, उसे ये बताने कि बहुत जल्द तलाक के पेपर भिजवा दूंगा उसे। अल्लाह अकबर। क्या बात है शानू? खाना ला दूं आपको? नहीं बेटे, खाना नहीं। अब ये बेगम साहबा कहाँ गई हैं? जी वो अलीज़े बीबी के साथ शॉपिंग के लिए गई हैं। हाँ अच्छा। क्या बात है शानू? जी कोई भी बात नहीं है। बताओ बेटा, क्या बात है? देखो, मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम मुझे सच सच बताना, ठीक है? जी। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में ज़ारा के साथ कैसा सलूक होता था इस घर में? मतलब बेगम साहिबा और अलीजे कैसे ट्रीट करते थे उसको? जी वो मैं 1 मिनट में आ जाऊं? ठीक है, जाओ। जी। गंदी जबान से मेरा नाम नहीं लेना। मेरा इससे जो भी ताल्लुक था ना वो अब खत्म हो चुका है। तुम्हें याद है किस बात पे लड़के चली गई थी तुम मुझसे? तुम्हें मेरे और लीजे के किसी ताल्लुक पर शक था, जो ताल्लुक था भी नहीं। और यहां तुम ये इस नदीम के साथ ये क्या है? आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। किरदार? तुम एक बात समझ लो ज़ारा, आज से ना मेरी नजरों में ना तो तुम्हारी कोई इज्जत है,
ना ही तुम बाहया, ना ही तुम बाकिरदार। मेरी कोई बीवी नहीं है। तुम मेरी बीवी कहलाने का हक खो चुके हो। दोबारा ना अपनी जुबान से खुद को मेरी बीवी नहीं कहना और मुझे अपना हस्बैंड नहीं कहना, समझी? ये खत तुम्हें ज़ारा ने कब दिया? जी, जब वो जा रही थी तो उन्होंने उस वक्त दिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, बहुत सारी बातें वो करना चाहती थी आपसे, मगर मगर क्या? बेगम साहिबा और अलीज़े बीबी ने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया। ज़ारा बीबी ने बहुत मिन्नत की उनकी, बहुत रोई, बहुत कहा, लेकिन उन्होंने आपसे मिलने की इजाजत नहीं दी। बस उन्होंने मुझे कहा कि ये खत मैं आपको दे दूं। तुम ये खत अब क्यों दे रही हो मुझे? उस वक्त क्यों नहीं दिया? साहब मैं डर गई थी। जब मैंने ज़ारा बीबी के खिलाफ आपके मुंह से सुना तो मुझे लगा कि ये खत देने का कोई फायदा नहीं है। साहब अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ये खत अगर मैं आपको पहले दे देती तो शायद आप पढ़े बगैर ही इसको फाड़ देते। ठीक है, जाओ। जी। क्या बात है दानियाल, सब ठीक है? या अलीज़े, वो मैं I was thinking, will you marry me? शादी करोगे मुझसे? क्या? मैंने कहा तुम शादी करोगी मुझसे? Oh my God. क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। मैंने कहा शादी करोगी मुझसे? You just proposed me. Oh my God. Of course I'll marry you. Yeah, I'm so happy. Sorry. I'm so happy. Thanks. You're welcome. देखो बेटा, मैं इन कागजात को नहीं मानती। अरे तुम्हारा दानियाल के साथ अभी भी रिश्ता कायम है। उसने मुझे तलाक के कागजात भिजवा दिए, वो मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। कोई नहीं मर चुकी, खामखा की बातें मत करो। और देखो बेटा, कुछ भी हो जाए दानियाल बच्चे का ख्याल तो करेगा ना। अच्छा ये लो, तुम पानी तो पियो, खाना ला रही। मुझे नहीं पीना पानी, सब मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। बेवकूफी की बातें मत करो मेरा बेटा, इस तरह नहीं करते। रोने से मसला हल थोड़ी हो जाएगा। ज़ारा चलो बेटा, चलो अपने घर चलो। चलो वक्त आ गया है, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया। असल लड़ाई लड़ने का ये तरीका नहीं है। चलो चलो, मैं लेकर जा।
बिल्कुल बिल्कुल, चल। आप लेकर जाए, छोड़ो इसको, दफा करो। हाय जमाल, इंशाल्लाह मेरी बेटी की शादी बेस्ट होगी, पूरी दुनिया बात करेगी, पूरे 3 फंक्शन ऐसे होंगे कि बस सो एक्साइटेड। इंशाल्लाह अलीज़े भी इतनी खुश है, मैंने कहा बस जल्दी से घर आओ। जमाल, नो रिएक्शन? क्या हो गया जमाल? हाँ मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, लाइट बंद कर देना। मैं अभी लाइट नहीं ऑफ करूंगी। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि ये तुम्हारा घर है। वाकई? ज़रा अगर तुम यहाँ से ना जाती ना और यहाँ ही रहकर हालात का मुकाबला करती तो ये हालात यूं ना बिगड़ते, यकीन मानो। दानियाल ने मेरी खुददारी को पैर उतरे रोन डाला है। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस बदकिरदारी के इल्जाम में तो मुझे जलाकर राख कर दिया है। दानियाल ने जो भी कुछ किया और कहा उसका पस मंजर तुम जानती हो। अलीज़े दानियाल को मुस्तकिल तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी और तुमने भी ऐन अलीज़े की ख्वाहिश के मुताबिक वही किया जो वो चाहती थी। आंटी, दानियाल ने मुझे तलाक दे दी थी। बेटा उसने पेपर्स भेजे थे और वैसे भी जिस हालत में तुम हो ना उसमें तलाक नहीं होती। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बस तुम इन चीजों में परेशान मत हो। अपनी सेहत का और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल करो, उस पर तवज्जो दो और बाकी मैं संभाल लूंगी। बस अब यूं समझो कि तुम्हारी खुशियों के दिन आ गए और दुश्मन मुंह की खाएगा। बस बस, नो टीयर्स, शाबाश, चल। मैं झूठ नहीं बोलती अंकल, फिर भी खुदा की कसम जो कुछ मैंने इस खत में शाजिया आंटी और अलीज़े के बारे में लिखा है हुर्फ बा हुर्फ दुरुस्त लिखा। कामज़र्फ इंसान को उसके ज़र्फ से ज़्यादा आजमाएंगे तो मायूसी होंगे ना। उसको उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ देंगे तो उसे तो यही लगेगा ना कि मेरी तो आंख ही फोड़ दी। अलीज़े ने मेरे साथ ये खेल खेला। इसकी मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही वजह समझ आती है कि ऐसे लोग जो खुद परस्ती और खुद सताइशी की बीमारी में मुब्तला होते हैं उन्हें अपनी जिल्लत के सिवाय कोई और नजर नहीं आता। और हाँ, वो मैंने आपको कहा था कि नदीम की प्रमोशन कर दें। पे स्केल उसका एटलीस्ट 18 ग्रेड का तो करे ना। बेटी इतनी जल्दी इतना बड़ा पे स्केल हम नहीं दे सकते उसको। डैड, कंपनी की सीईओ मैं हूं ना। हाँ वो तो ठीक है, मगर तो फिर अगर मगर कुछ नहीं, बस आप ऑर्डर्स पास करें जल्दी। अंकल, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी आज तक इस मौजू में बात हुई नहीं है रीमा से। डैड, मैं उन लोगों की मेंटेलिटी उसी दिन समझ गई थी जब वो पहली बार हमारे घर आए थे। आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे नदीम की सिफारिश की थी कि उसे गाड़ी लेके दे। इन लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत महज एडजेक्टिव्स होते हैं जो ये अपनी तारीफ के लिए यूज करते हैं। अब आप पूछें इसने नदीम के सामने हमें नीचा दिखाने की क्यों कोशिश की? क्योंकि ये हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही थी। ये अपने ससुराल वालों के सामने ये कहना चाह रही थी कि मैं जमाल अंकल के कोई एहसानात नहीं लेना चाहती। ये ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे ये जबरदस्ती मजबूरन इस घर में बेचारी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ कह रही है रीमा, झूठ कह रही है। मेरी इस मौजू में कभी बात भी नहीं हुई जमाल अंकल। अलीज़े ने जब नदीम को देखा
कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है तो उसके अंदर हसद की आग जल उठी। उसने नदीम को मुझसे दूर करके खुद हासिल करने का घिनौना मंसूबा भी बनाया। अपने घर अपने मियाँ को तुम खुद तो संभाल नहीं सकी और मुझ पे इल्जाम लगाती रही। ये इल्जाम नहीं है, मुझे दानियाल ने खुद बताया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बच्ची पे इस तरह का इल्जाम लगाओ? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि दानियाल ने अलीजे की वजह से तुम्हें घर से निकाला? बताओ, चाचा जान को बताओ, सही बात क्या है वो बताओ ना। मैं बता रही हूँ कि असल बात क्या है। हाँ हाँ, क्या है असल बात? नदीम अलीज़े दानियाल से शादी कर लेगी, मगर उस जैसी लड़की फिर भी खुश नहीं रहेगी। जो दूसरों के घर उजाड़ते हैं वो कभी मुतमईन और पुरसुकून नहीं रहते। मुझे अलीज़े ने आपकी नज़रों में गिराने की कोशिश की थी और आपने यकीन कर लिया। और मैं इन सब बातों के बावजूद आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको अपने बाबा का दर्जा देती हूँ। डैड, मुझे दानियाल ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। वो मेरी मोहब्बत था मगर अब मेरी जिद है। मैं अब इस जुर्म का हिस्सा और मजीद नहीं बनना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि ज़ारा का घर खराब ना हो। मैं जानता हूं कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मेरी हमदर्दी सिर्फ ज़ारा के साथ है। मैं ज़ारा की जिंदगी से बहुत दूर जा रहा हूं। फैसलाबाद में मेरी नौकरी लग गई है। शायद इस शहर को पलटकर वापस नहीं देखूंगा। यही मेरी सजा भी है। मैं ज़ारा की जिंदगी से अब निकलना चाहता हूं। ये भी है, इसको आप जरूर सुनिएगा। शायद ज़ारा का घर बचाने में काम आ जाए। तुम चले जाओ अब, लेकिन एक बात कान खोल के याद रखना मेरी, तुम्हारी हरकत की वजह से ज़ारा को जो तकलीफ पहुंची है ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। यू कैन गो नाउ, जाओ। सॉरी। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं तुम जैसे बड़े लोगों से कंधा मिलाकर भी खड़ा हो सकूं। यही बताया था ना तुमने और तुम्हारे वालिद साहब ने। प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। जितने पैसे पिछली बार तुम्हें ज़ारा के रास्ते से हटने के लिए मिले थे, इस बार मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दानियाल को कॉल करो और उसे ये बोलो कि दानियाल के होने वाले बाप तुम। क्या? बदला लेने के लिए 70? ये क्या कर रही है इस घर में? क्यों लेके आई हैं ऐसे आप? ये इसका भी घर है। मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि मुझे बस अब इसे तलाक देनी है। दानियाल, होश के नाखून लो। अभी तुम कुछ जानते नहीं हो। जब जानोगे ना तो अपने अल्फाज पर पछताना पड़ेगा तुम्हें।
आप क्यों लेकर आई हैं इसे? आप चाहती क्या हैं? मैंने कहा नहीं है, होश में रहो। पहले भी समझा चुकी हूं तुम्हें। मैं भी आपको समझा चुका हूं कैसे तलाक देना मेरा आखिरी फैसला है। ये लड़की मेरी जिंदगी में आए दोबारा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं होने नहीं दूंगा। आप ना बस शादी की तैयारियां कीजिए। बात सुनो, ये जो तुमने अलीजे से शादी का फैसला किया ना, इसे तर्क करना होगा। तुम उसकी असलियत नहीं जानते, और जब जानोगे ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप कुछ भी कह लें, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। शादी की तैयारियां कीजिए। बात सुनो मेरी, तुम कहां जा रहे हो? जी आपकी कॉफी। सैंडविच खाएंगे? नहीं भाई। अच्छा। दानियल पता नहीं मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। वहां जिमी वगैरह हमारा वेट कर रहे हैं यार डिनर पे। बिजी होगा बेटा। बिजी? मॉम, दानियल का सारा वक्त मेरा है, सिर्फ मेरा। पता नहीं इस वक्त वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो? आ जाएगी उसकी कॉल। आप प्लीज खालदा आंटी को कॉल करें, उनसे पूछे दानियल कहाँ है। अच्छा करती हूँ, लेकिन तुम इस तरह से मुझे भी स्ट्रेस आउट कर रही हो। खालदा आपा कभी फिर से ट्राई करती हूँ। मजाल है कभी फोन उठा ले। दोनों माँ बेटा कर क्या रहे हैं जो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे आपकी? अलीज़ा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाई यू स्ट्रेसिंग अबाउट इतनी छोटी सी बात? कॉल कर लेगा वो तुम्हें। असल परेशानी क्या है तुम्हें, बताओ मुझे। पता नहीं मॉम, एक अजीब सा खौफ रहता है। दानियाल पता नहीं ज़ारा की तरफ वापस कब चला जाए। डर लगा रहता है। What? पागल तो नहीं हो गई तुम? उसने ज़ारा को तलाक दे दी है। इतनी बेटी छोटी बातों पे तुम फिक्र कर रही हो। ठंडी हो गई है, क्या कर रही हो तुम? और इस बार चीनी मत डालना। वैसे ये सडन प्लान क्यों बनाया तुमने लीजे? क्या तुम्हारे एक्स फियांसे ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया? He is not my ex, रमीशा। इसे जो भी बात किया करो सोच समझ के किया करो, समझी? मैं तो सोच कर ही बोलती हूँ, बट तुम अपनी बात करो। वो अपने रिजल्ट वाला झूठ जो तुमने दानियाल से बोला था, वो उसको कब बता रहे हो? और जो तुमने नदीम के बारे में झूठ बोला था, वो? ज़ारा के बारे में तो तुम अब तक झूठ बोलती आ रही हो। जितनी चीज़ें तुमने दानियाल और ज़ारा के रिश्ते को ख़राब करने के लिए बोली, कहीं उन पर खुल ना जाए। Have you lost your mind? Are you mad? What's wrong with you? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, इसे बोलो कि अपना मुंह बंद रखे। She is my friend and she is not supposed to behave like mine. हाँ, मैंने दानियाल को कहा कि ज़ारा बहुत मैनिपुलेटिव है। जिस तरह से उसने नदीम को मैनिपुलेट किया, वो उसे भी कर सकती थी, because she is a... और दानियाल मेरी हर बात पे बिलीव करता है। He trusts me because he knows I am right. He is my friend. He was my fiancé. It's my right to protect him. नहीं, तुम्हें पता है ना कि ज़ारा एक इंतहाई घुन्नी लड़की है। बज़ाहिर तो वो बहुत अच्छी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं अंकल, बहुत अच्छा इमेज उसने सबके सामने बनाया। लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में जाके उसमें वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो किसी को भी डैमेज कर सकती है। तो अगर मैंने थोड़ा बहुत झूठ बोल भी दिया, so what?
तो तुम कह रही थी ना कि मैंने दानियाल को बुरा भला कहा, मैंने दानियाल की जिंदगी तबाह की। इट्स एक्चुअली क्वाइट द कॉन्ट्ररी रमीशा। I saved Daniel's life because I can and you can't. तुम्हारा तो एक्चुअली प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। तुम हमेशा अंदर ही अंदर मुझसे सड़ती रही। सीक्रेटली वो तुम्हारे अंदर की जेलसी जो है ना वो बढ़ती रही, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई लाइफ पार्टनर तो तुम्हें मिल नहीं सकता दानियाल जैसे। That is why. अब भाई अगर तुम्हारे अंदर वो चार्म नहीं है, वो एक्स फैक्टर नहीं है दानियाल का किसी भी और मर्द को अट्रैक्ट करने का, तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम हमेशा इसी तरह सिंगल रहोगी एंड यू रिमेन लाइक दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एक चुप रहो तुम एक मिनट अलीज़ा, तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो फिर सुनो आज सच। हाँ, मैंने दानियाल और ज़ारा को अलग किया क्योंकि दानियाल सिर्फ में दानियाल को सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ और मेरे अलावा उसे और कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। इसलिए दानियाल को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Now is that a good enough reason to shut your bloody mouth, Miss Ramisha? क्या कुछ और बोल? Enough is enough, Elise. Let's leave. तो तुम इसको समझाओ ना, क्यों चुप करके खड़ी है? Let's leave. आगे से बकवास करे कुछ। बोलो रमीशा, क्या हुआ? यही करना चाहती थी ना तुम? इन सब में एक सीन क्रिएट करना चाहती थी, तो बात करो मुझसे। It's enough. नहीं तो तुम उसको इनफ बोलो, मुझे क्यों इनफ बोल रहा है? बेवकूफ। क्या जरूरत है इसकी बात करने? बेवकूफ। You know her since ages. चलो अब यहाँ से चलते हैं। क्यों लेकर आई हैं इसे? अब चाहती क्या है? होश में रहो, पहले भी समझा चुकी हूं तुम्हें। और मैं भी आपको समझा चुका हूं कैसे तलाक देना मेरा आखिरी फैसला है। ये लड़की मेरी जिंदगी में आए दोबारा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं उन्हें नहीं दूंगा। आप ना बस शादी की तैयारियां कीजिए। बात सुनो, ये जो तुमने अलीज़े से शादी का फैसला किया है ना, इसे तर्क करना होगा। तुम उसकी असलियत नहीं जानते, और जब जानोगे ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप कुछ भी कह लें, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। मुझे मालूम था दानियाल मुझसे बहुत नफरत करते हैं और मुझे कबूल नहीं करेंगे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये तो मेरी तस्लील है। हुआ है? मूड क्यों ऑफ है? अगर कोई मसला हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। वी शेयर एवरीथिंग। हमारी बेटी की शादी हो रही है। इस वक्त हमें दुनिया के सबसे खुशकिस्मत पेरेंट्स होना चाहिए, और आप क्या मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं? मैं अलीज़े की वजह से परेशान। दानियाल से शादी करने का उसका फैसला बहुत गलत है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। हम सब गलती पर हैं। ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? दानियाल उसका नहीं है।
सुनना था ना तुम सबको, सच सुनना था, सीन ये क्रिएट करना था इस तरह। तो सुनो सच, सच ये है कि हाँ, मैंने दानियाल और ज़ारा को अलग किया क्योंकि दानियाल सिर्फ मेरा है। दानियाल को मुझसे ज्यादा कोई अंडरस्टैंड नहीं करता और ना ही उसे डिजर्व करता है, पर उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, जो भी मुझे सही लगेगा।